हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है टू मेजर द इफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड अ यार्डस्टिक अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट कैन बी मेजर्स। द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट enables the management to evaluate the performance of variations cost center. In the absence of standard costing, efficiency is measured by comparing actual cost of different periods, which is very difficult to measure because of the conditions prevailing in both the periods may be different. अब क्या होता है, स्टैंडर्ड जो भी हम सेट करते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर को लेके ही कंसिडर करते हैं कि जिस ईयर में हमें प्रोडक्शन करनी है, जिस ईयर्स में हमारी जो है कॉस्ट इंकर होगी, उस से पहले ही उस ईयर के जो बिगनिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हाँ, इतनी प्रोडक्शन करने पे, इस डिफरेंट लेवल पर प्रोडक्शन करने पे इतनी कॉस्ट आएगी। तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड को सेट नहीं करते तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वेरिएशंस का हमें पता नहीं लग पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो हम हिस्टोरिकल डाटा को जो है वो कंसीडर करके कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद ही एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी को भी मेज़र कर पाएगा। सेकेंड जो एडवांटेजेस है टू फिक्स प्राइस एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, क्योंकि हम हर एक चीज़ों की प्राइसेस को पहले से जो है फिक्स करके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं, पॉलिसीज़ को बना के चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या कहाँ पे कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्शन पॉलिसी। स्टैंडर्ड आर सेट बाय स्टडिंग ऑल द एग्जिस्टिंग कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो पास्ट ईयर के डाटा को लेके कंसिडर नहीं करते, प्रीवियस ईयर में जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, ठीक है, उस कंडीशंस को हम लेके यहाँ पे एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड एडवांटेजेस है वो ये है कि फॉर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं जिसके थ्रू हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, जो वेरिएशंस आता है उसको एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस को लेते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएशंस आर डिटरमाइंड। दिस वेरिएशन फैसिलिटेट मैनेजमेंट टू लोकेट इनएफिशिएंसी एंड टू टेक रेमेडियल एक्शंस अगेंस्ट दोज इनएफिशिएंसीज एट द अर्लीस्ट। उसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट है एडवांटेजेस है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सिंपली कहता है कि जो भी वेरिएशंस आती है वो वेरिएशन अगर सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ही मैनेजमेंट उसको कंसीडर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, एनालाइज करेगी और करेक्टिव एक्शंस लेगी। सो वेरिएशंस बियॉन्ड अ प्री डिटरमाइंड लिमिट में बी कंसीडर बाय द मैनेजमेंट, कि हाँ, एक लिमिट तक एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उस वेरिएशन को सहन कर सकती है या फिर इतने वेरिएशन चलते हैं तो उसमें तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कंसीडर नहीं करेगी। लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो उस पर जो है मैनेजमेंट ध्यान देगा, ठीक है। Variation beyond a predetermined limit may be considered by the management for corrective actions. The standard costing enables the management in determining the responsibility and facilitating the principles of management by exceptions. इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो ये है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टॉक इज वैल्यूड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एनी डिफरेंट between standard costing and actual cost is transferred to variations account. Therefore, it simplifies valuation of stock and reduces lots of clerical work to the minimum level. यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट को सेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया जाता है, उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर कोई वेरिएशंस है तो उसको हम क्या करते हैं, वेरिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम जो है पता लगा सकें कि क्या रीजंस हैं, किस तरीके से हम जो है अपने स्टॉक की वैल्यू कर सकें। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्शियसनेस। मीन्स दिस एम्फेसाइजेज अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मोर ऑन कॉस्ट वेरिएशंस विच मेक्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कॉन्शियस. इट मेक द एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन सो दैट द एफर्ट विल बी टेकन टू रिड्यूस द कॉस्ट टू द मिनिमम बाय कलेक्टिव एफर्ट। यानी कि कॉस्ट कॉन्शियस, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में भी, कि हर एक को जो है मिलके कॉस्ट की तरफ कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के द्वारा, तभी हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कम से कम कर पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे एडवांटेजेस है वो है प्रोवाइड इंसेंटिव्स। मीन्स अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम मैन मटीरियल एंड मशीनरी कैन बी यूज इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, कैन बी affected in addition to enhance productivity. Schemes may be formulated to reward those who achieve target
इट इंक्रीजेज इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट है वो आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देते हैं, उन लोगों को जिन्होंने क्या किया, अच्छे से अच्छा परफॉर्म किया और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में हेल्प की, ताकि उनको क्या दे सके, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सके, ताकि उनका मोरल बढ़ाया जा सके, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने कवर किया है। जो फर्स्ट एडवांटेजेस है वो ये है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करता है एफिशिएंसी को मेज़र करने में। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पहले से ही प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर देते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि वेरिएशंस अगर बहुत ज़्यादा है, एक लिमिट तक नहीं रहती, तो मैनेजमेंट क्या करता है, इस चीज़ पे ध्यान देता है, कंसिडर करता है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम स्टॉक की वैल्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट कॉन्शियस बिहेवियर होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, कि कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू हम जो है कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करते हैं, टारगेट अचीव करने में हेल्प करते हैं, तो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़े।